हाय, नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं वीरेंद्र पांडे। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ टीचिंग पर्पज़ से। अभी तक 2012 से लेकर के अभी तक मैं ऑफलाइन का टीचर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन भी अपना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या उनके क्लासमेट हैं या उनके जानने वाले हैं जो ऑफलाइन हमसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, उनको भी हमारा वीडियो आसानी से उन तक पहुंचेगा और उनको भी मदद मिलेगी। तो इसी पर्पज़ के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं और हमारा आज का पहला वीडियो रहेगा जो इंटरनेट पे शायद आज अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है और कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस या कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वन बाय वन। क्लासेस की अगर बात की जाए तो क्लासेस 9, 10 ये आईसीएसई बोर्ड में चलता है कॉमर्स, अदरवाइज सीबीएसई और यूपी बोर्ड में क्लास 11 से कॉमर्स स्टार्ट होता है। तो हम 9, 10th, 11th, 12th उसके आगे जो भी कोर्सेस होते हैं लाइक बीकॉम होता है, बीबीए होता है, एमबीए होता है, तो सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता आया हूँ और मैं कोशिश यही भी करूँगा कि मैं जहाँ भी आप लोगों को पढ़ा सकूँ। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन का हमारा कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। वैसे आपको भी पता है यूट्यूब पे चार्ज नहीं है, बट यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शंस के या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऑनलाइन हमारा वीडियो हमेशा फ्री रहेगा। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना भी चाहता है डायरेक्ट लाइक एज आपका गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू, तो उससे वो कनेक्ट हो सकता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। उसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका भी हम लोग आप लोगों को जल्दी से जल्द उसकी भी व्यवस्था कराएंगे। तो कोई भी चार्ज हमारा ऑनलाइन का नहीं है, ऑफलाइन का हमारा चार्ज है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वन बाय वन आपको पूरे सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम क्लास 11 से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला वीडियो है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन तक आपको पहुंचाना है, शेयर करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। क्लास की अगर बात करें क्लास 11th होगा। अगर हम बोर्ड की बात करें तो ऑल बोर्ड होगा लाइक सीबीएसई, आईएससी, यूपी। लैंग्वेज की बात करें तो हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश, हिंदी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टॉपिक की बात करें, पूरा सिलेबस जो है आपका हम टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे। तो टॉपिक जो है हमारा या लेसन की बात करें वो रहेगा आज फर्स्ट टॉपिक रहेगा। फर्स्ट टॉपिक में देखिए अकाउंटिंग क्लास 11th में सबसे पहले थ्योरी है। तो थ्योरी को हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। थ्योरी को अगर हम एक साइड में कर दें अगर, तो स्टार्ट हम करते हैं क्लास 11th। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस की बात की जाए तो देखिए मीनिंग में होता क्या है कि मीनिंग आप अपने वर्ड्स में अकाउंटिंग को कैसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेशंस क्या होता है, डेफिनेशंस आपको किसी के अकॉर्डिंग लाइक कोई राइटर हो, कोई प्रोफेसर हो या कोई एक्ट हो, उसके थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ता है।
ठीक है। तो डेफिनेशंस की बात करें तो हम डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं किसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एज पर AICPA का मतलब होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन में बताया गया है सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। तो अकाउंटिंग ही नहीं, देखिए कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी अगर उसको सिस्टम में किया जाएगा, एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाएगा, एक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जाएगा, तो वो वर्क, वो एक्टिविटी आर्ट कहलाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। अब आर्ट है तो किस बात का आर्ट है, यहाँ पे हम लिखने वाले आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और किस चीज़ का आर्ट है जी, क्लासीफाइंग, आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, आर्ट ऑफ समराइजिंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग। यहाँ पे जो तीन वर्ड आपको दिख रहा है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। क्लास 11th की अगर बात की जाए तो क्लास 11th में पूरे इन्हीं तीन फंक्शंस को हमें पढ़ना है ब्रीफली। रिकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप्स होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं और वो मॉनेटरी टर्म में हैं, तो उनको हमें क्या करना है, बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग हम पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि अकाउंटिंग का पढ़ना हमारा से मेन एम होता है कि किसी बिजनेस के रिजल्ट को, बिजनेस के पोजीशन को इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचाना। इंटरेस्टेड पार्टियां कौन होती हैं, लाइक ओनर होते हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, तो वहां तक पहुंचाना। अकाउंटिंग का काम होता है बिजनेस के रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टी तक पहुंचाना। मीन्स अगर बिजनेस के ओनर की वांट क्या है, वो अपने बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, किसको, ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे क्या बताया गया, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी ट्रांजेक्शंस कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ठीक है। तो ये थी डिफिनेशंस। तो डिफिनेशंस में आपका पूरा बुक आ गया। अब हम बात करते हैं जो पहला फंक्शंस है वो क्या है, रिकॉर्डिंग का। क्या है, रिकॉर्डिंग का। अकाउंटिंग इन्हीं का तो आर्ट है, इसका आर्ट है रिकॉर्डिंग का। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग कहलाता है। और रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या सीखेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं, ठीक है, कौन से वर्ड्स पे, जर्नल पे। ठीक, किस पे आ गए हम, जर्नल पे। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल वही बुक है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो जर्नल पे हम आ गए। जर्नल के सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। देखिए किसी भी, चाहे अकाउंट्स हो या बुक हो, फॉर्मेट मेन होता है। सबसे पहले फॉर्मेट सीखना होता है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, बिजनेस के
चीज़ों को, लाइक ट्रांजेक्शन्स हो या पोस्टिंग हो, कुछ भी करना हो, उसी मैनर में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम होता है वो किसका होता है, डेट का। देन आगे नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम होगा वो किस चीज़ का होगा, पार्टिकुलर्स का। और थर्ड कॉलम होगा वो होगा लेजर फोलियो का। देन नेक्स्ट आगे फोर्थ कॉलम होगा डेबिट अमाउंट का, फोर्थ कॉलम होगा डेबिट अमाउंट का, और फिफ्थ कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट का। ये फॉर्मेट है इस चीज़ का, जर्नल का। देखिए फॉर्मेट में आपने देखा टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, हाउ मैनी कॉलम्स इन द जर्नल। तो जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स। ठीक, पहला कॉलम होगा डेट। डेट में क्या लिखा जाएगा, डेट में हम लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जिस दिन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होता है बिजनेस में, उस दिन हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को किसमें, बिजनेस की बुक। बिजनेस की बुक मीन्स जर्नल। रिकॉर्डिंग का काम हमेशा कहाँ पे होगा, जर्नल में होगा। आगे और भी चीज़ें हैं लाइक सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, जिसको सब्सिडरी बुक के नाम से जाना जाता है, तो आगे वहाँ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक, डेट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। पर्टिकुलर्स में देखिए, पर्टिकुलर्स में एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस में हुआ क्या है, सेल्स हुआ है, परचेज हुआ है, या कैश रिसीव हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है, या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड की बात करें हम एलएफ की। देखिए एलएफ में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को पता होता, नहीं पता होता, क्योंकि इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एलएफ के बारे में। एलएफ का जो फुल फॉर्म है वो है लेजर फोलियो। क्या है यहाँ पे, लेजर फोलियो, लेजर, ठीक है, एफ फॉर फोलियो। देखिए फोलियो का मतलब क्या होता है, फोलियो का मतलब है पेज नंबर। फोलियो का मतलब पेज नंबर। एलएफ का काम वही है जो आप लोग जब भी कोई भी नोटबुक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंडेक्स नंबर। ठीक, इंडेक्स नंबर आप बनाते हैं या आपका बुक है तो उसमें भी इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा चैप्टर टॉपिक, कौन सा चैप्टर कितने से कितने पेज तक है। वही काम यहाँ पे क्या करता है, लेजर फोलियो, पेज नंबर। मीन्स इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्लासीफाइंग। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो लेजर के किस पेज पे हमने पोस्ट किया है, वो पेज नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है, ताकि तुरंत हम फाइंड आउट कर पाएँ कि ये ट्रांजैक्शंस, ये एंट्री लेजर में कहाँ पोस्ट है। सिर्फ इतना काम होता है। और अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, टू साइड, वन डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। तो डेबिट अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है, ये रहा आपका ठीक फॉर्मेट इस चीज़ का, जर्नल का। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी बुक बोलते हैं। ठीक है, जर्नल क्या है, जर्नल एक, सबसे पहली बात करें तो जर्नल कोई अकाउंट नहीं है। जर्नल क्या है, एक बुक है। ठीक, और किस टाइप का बुक है, प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक क्यों बोला गया, प्राइमरी बुक इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, प्राइमरी बुक में। किसके बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या होता है, बेस, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए कि आपने गुड्स खरीदा, उसका प्रूफ। ठीक है, तो वो भी आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बाउचर पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली बार बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, प्राइमरी बुक। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जहाँ से ओरिजिनेट होती है तुरंत उसको इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो पहला काम है, पहला स्टेप है, वो क्या है, आपका रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम फॉर्मेट यहाँ पे सीख गए। ठीक है, डेफिनेशन समझ लिए। और एक बात हम आपको और यहाँ पे बता देते हैं, एक वर्ड आपका है बुक कीपिंग। क्या है ये, बुक कीपिंग। और दूसरा यहाँ पे आपने पढ़ा है
अकाउंटिंग। थ्योरी का जो लेक्चर है उसको हम अलग किसी अलग टॉपिक में सेट करेंगे, जितने भी थ्योरी हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको बता देते हैं बुक कीपिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है बुक कीपिंग का सेंस आता है बुक को कैसे हमें सेटअप बुक में कैसे रखना है, किस सिस्टम में रखना है, ठीक है, बुक कीपिंग। बाकी समझने के लिए हम आपको कैसे यहाँ पे समझाते हैं। बुक कीपिंग, कीपिंग का सेंस यहाँ पे है रिकॉर्डिंग। बुक में क्या करना, कीप करना, रिकॉर्ड करना, किसको, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, किस मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, कौन से टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक। तो क्या कहलाता है बुक कीपिंग, यानी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी इन सिस्टमेटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। या सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग आपने देखा है कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपके तीनों फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेटिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग। बट यहाँ आपका सिर्फ 3 आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो बात करते हैं सिर्फ क्लासीफाइंग की। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग का जो वर्क है ये कौन करता है, बुक कीपिंग। बाकी सारे ओवरऑल जो वर्क हैं वो कौन करता है, अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद सेकंड टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं, टॉपिक जो हमारा सेकंड रहेगा वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। सेकंड टॉपिक में हम सीखेंगे कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। टॉपिक सेकंड भी इसके जस्ट बाद आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने आपको, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो आपको हर वीडियो मिलेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगा। पूरे 11th का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। उसके बाद भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप एनी टाइम, ठीक है, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपका काम है, आप अगर आप गार्जियन हैं, आप अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, उन बच्चों को साथ शेयर करना है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो 11th में है, 12th में है, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। उन तक आपका काम है वीडियो पहुंचाना और हमारा काम है पढ़ाना। ऑनलाइन अभी हमने आपको बताया कि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, कहीं भी, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, यहाँ फ्री ही तो फ्री है। बट अगर उसके बाद भी कोई बच्चा डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।